हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। गाइस, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को मैं कवर कराने वाली हूँ जो कि आपके स्पीकिंग में और राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे कुछ सेंटेंस को दिख रहे होंगे, क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मोबाइल चला रहा हो। जैसे मैं किसी को मोबाइल दे दी कि तुम पकड़े रहो मोबाइल को, मैं आती हूँ ज़रा, तो क्या होगा, हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मोबाइल चला रहा हो, कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ बैठ जाए। जैसे हम कहीं डॉक्टर के पास जाते या कहीं जाते तो हमें क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा सीट नहीं होते बैठने के लिए, तो हम जब उठकर वहाँ से जाते हैं कहीं पे तो हमें क्या फील होता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ बैठ जाए, या फिर कहीं वो पैसा दे चुका हो। कहीं पे हम दो फ्रेंड जाते हैं साथ में खाने, तो एक को लगता है कि जैसे कि एक खाकर चला गया या कहीं पे चला गया, तो हमें क्या लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं वो पैसा दे चुका हो, या फिर वो सोच रहा होगा कि ऐसा ना हो कि वो पैसा दे चुकी हो। उसके बाद ऐसा ना हो कि माँ ने सभी कुछ मान लिया हो। जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड है तो हम क्या सोचते हैं कि जैसे हम गलत करते हैं या सही करते हैं या कुछ बाहर जाकर बदमाशी करते हैं, तो क्या होता है कि हमें डाउट रहता है, डर रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि माँ ने सभी कुछ मान लिया हो जो मेरा फ्रेंड बताया उसे। उसके बाद ऐसा ना हो श्याम अभी तक घूम रहा हो। क्या है, ऐसा ना हो कि श्याम अगर हॉस्टल में रह रहा है तो मैं क्या सोचूंगी, ऐसा ना हो कि श्याम अभी तक घूम रहा हो, पढ़ाई नहीं कर रहा हो। तो इसी तरह के सेंटेंस को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, आपको सभी स्ट्रक्चर को बिल्कुल केयरफुली देखना है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। अब देखिएगा गाइज, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है, क्या है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर लेस्ट लगेगा, पहले तो लेस्ट पे आप एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे क्या है, LEST लिस्ट है। अगर ऐसा रहे LEST लिस्ट या फिर LIST लिस्ट तो उसको आप अलग तरीके से प्रोनाउंस कीजिएगा, बट यहाँ पे क्या है, लेस्ट। लेस्ट अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको ये मीनिंग निकलेगा। ओके, क्या है आपका ये मीनिंग निकलेगा, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट शुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कहीं ऐसा ना हो कि वो खा जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि वह यहाँ आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे फ्रेम कीजिएगा, तो लेस्ट दे शुड ईट, कहीं ऐसा ना हो कि वो खा जाए। और यहाँ पे लिस्ट को हटाकर अगर सब्जेक्ट प्लस शुड और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा मॉडल वर्ब्स में। ओके, क्या पढ़ा कि इसका मीनिंग निकलता है सब्जेक्ट प्लस शुड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ऐसा मतलब उसमें ये सेंस निकलता है कि उसे ये काम करना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे देखना चाहिए, इस तरह का सेंस निकलता है। बट यहाँ पे लिस्ट लगने के बाद इसका सेंस ये हो जाता है कहीं ऐसा ना हो। ओके, ये लिस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो खा जाए, तो लिस्ट दे शुड ईट। कहीं ऐसा ना हो कि वह यहाँ आ जाए, तो लिस्ट ही शुड कम हियर। कहीं ऐसा ना हो वो चला जाए, तो लिस्ट दे शुड गो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, तो लेस्ट यू शुड फॉरगेट। क्या है, लेस्ट यू शुड। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से मैं लेस्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे बनाने वाली हूँ। ओके, अब सेकेंड स्ट्रक्चर है गाइज, क्या है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी। क्या है, शुड बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसमें आप ING लगाते हो वो फॉर्म। ओके, तो ये आप सोचिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो। क्या है, तो क्या है, शुड बी मीन्स क्या होता है, होना। तो आप एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देख रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि गीता मोबाइल चला रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि सुरेश कॉलेज जा रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह रो रहा हो। यहाँ पे एक चीज़ तो आप कॉमन देख रहे हैं कि लास्ट में रहा है। ओके, क्योंकि ये कौन से टेंस के सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ये सेंटेंस है। तो अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है तो आपको तो ये चीज़ पता है कि उसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, जिसमें ING लगते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो, तो क्या हो जाएगा, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। क्या है, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा ना हो
कि गीता मोबाइल चला रही हो, तो लेस्ट गीता शुड बी यूजिंग द मोबाइल। ओके, आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है गाइस कि अगर कोई भी नेम हो तो आपको उसका सबसे फर्स्ट लेटर क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। ओके, यहाँ पे गीता है तो स्मॉल जी नहीं लिख सकते, नहीं तो ये गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, तो आपको क्या कैपिटल जी लिखना है। तो लेस्ट गीता शुड बी यूजिंग द मोबाइल। कहीं ऐसा ना हो कि सुरेश कॉलेज जा रहा हो, तो लेस्ट सुरेश शुड बी गोइंग टू कॉलेज। क्या है, लेस्ट सुरेश शुड बी गोइंग टू कॉलेज। कहीं ऐसा ना हो कि वह रो रहा हो, तो लेस्ट ही शुड बी क्राइंग। कहीं ऐसा ना हो कि वह भूल जाए, तो क्या बोलिएगा कि लेस्ट ही शुड फॉरगेट। बट यहाँ पे रहा रही है तो आपको ing लगाना है, फॉरगेटिंग कर देना यहाँ पे, लेस्ट ही शुड बी फॉरगेटिंग। कहीं ऐसा ना हो कि वह भूल रहा हो। ओके, तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है गाइज। ओके, अब देखिएगा गाइस, थर्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फिर फॉर। ओके, सिंस फॉर भी आपको इस सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, और ये सेंटेंस जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ओके, तो ये जो टेंस है ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि उसमें ही आपको हैव बीन और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है। कि जैसे आप सेंटेंस को देखिएगा, कहीं वो सुबह से क्रिकेट ना खेल रहा हो, कहीं वह क्या है, कहीं वो 1 घंटे से खड़ी ना हो, ऐसा ना हो कि गोलू 2 घंटे से सो रहा हो। ओके, ऐसा तो नहीं बच्चा सुबह से रो रहा हो। गाइस, आपको वो और वे, इन दोनों में आज मैं कंफ्यूजन दूर करूंगी। वे का मतलब होता है दे, और वो का मतलब क्या होता है कि ही और शी, यहाँ पे जो भी हो वो आपको डालना है। मैं फर्स्ट स्लाइड में क्या की हूँ कि वो की जगह पे मैं क्या कर दी हूँ कि दे कर दी हूँ, तो आप लोग वहाँ सही कर लेना। ओके, वहाँ पे वो का मतलब ही होगा। ओके, और वे का मतलब होता है दे। तो यहाँ पे है कि कहीं वो सुबह से क्रिकेट न खेल रहा हो, तो यहाँ पे क्या है, लेस्ट ही शुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब आप बोलोगे कि ये सिंस कैसे लग गया, तो आपको इस पे मैं एक पूरी की पूरी वीडियो दूंगी सिंस और फॉर पे कि कब आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ इस्तेमाल ये लेस्ट का यूज़ सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ सिंस जो मैं लगा रही हूँ वो आप लगा लीजिएगा। ओके, उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे एक चीज़ देखे होंगे, क्या है कि कहीं वो सुबह से क्रिकेट ना खेल रहा हो, तो यहाँ पे ना नेगेटिव नॉट कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये क्या है कि वो सुबह से क्रिकेट ना खेल रहा हो, तो आपको नेगेटिव नॉट नहीं लगाना इस तरह के सेंटेंस में, क्योंकि लेस्ट से ही ऐसा मीनिंग निकलता है कि लेस्ट ही शुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद देखिएगा कि कहीं वो 1 घंटे से खड़ी ना हो, ना यहाँ पे भी आ रहा है, तो लेस्ट शी शुड हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 1 आवर। क्या है, फॉर 1 आवर। ऐसा ना हो कि गोलू 2 घंटे से सो रहा हो, तो लेस्ट गोलू शुड हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। आपको यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी हिंट्स दे देती हूँ, अगर आपको टाइम पता हो कि कब से कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए आप सिंस लगाइएगा। ओके, अगर घंटा हो या फिर क्या है मिनट हो या फिर क्या है डेज हो, तो आपको क्या करना है, या फिर ईयर्स हो तो आपको यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना है। ओके, क्या है कि अगर मिनट हो, सेकेंड हो, उसके बाद क्या है कि अगर घंटा हो या फिर ईयर्स हो तो आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। अगर टाइमिंग आपको पता है कि इतने से इतने बजे तक वो ये काम करता आ रहा है या आ रहा है कर रहा है, तो आपको वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करना है। ओके, ऐसा तो नहीं बच्चा सुबह से रो रहा है। क्या है, हम बोलते हैं ना कि ऐसा तो नहीं कि बच्चा सुबह से रो रहा है, तुम एक बार भी उसे नहीं देखी हो, तो लेस्ट द किड शुड हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से पता है कि सुबह से रो रहे हैं, तो आपको सिंस इस्तेमाल करना है गाइस। ओके, और गाइस आपको इस तरीके से पढ़ना है कि अगर मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूँ तो वो आप इजीली फ्रेम कर सके, आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। ओके गाइस, तो चलिए अब नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब फोर्थ स्ट्रक्चर है वो देखिएगा, क्या है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
ओके, कहीं वो वहाँ पहुँच ना गया हो, कहीं सीमा ने सब कुछ बता ना दिया हो, कहीं ऐसा ना हो कि, या फिर कहीं ऐसा ना हो वो सो गई हो, कहीं वो आ ना गई हो। जैसे कि हम किसी को कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं या नहीं करती है, तो हमें क्या लगता है, रात में जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हम यही तो सोचते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सो गई हो या वो सो गया होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो आ गया होगा इसलिए वो कॉल कट कर दी होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ क्या है, सीमा ने सब कुछ बता दिया हो माँ को और वह माँ जो है वो मान ली होगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ पहुँच ना गया हो। तो इस तरह के सेंटेंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आपको हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे शुड लग गया, तो इसका सेंस जो है और लेस्ट की वजह से आपका इसका जो सेंस है वो चेंज हो जाता है। क्या है कि कहीं वो वहाँ पहुँच ना गया हो, तो लेस्ट ही शुड हैव रीच्ड देयर, क्योंकि रीच मीन्स होता है पहुंचना और रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहीं सीमा ने सब कुछ बता ना दिया हो, तो लेस्ट सीमा शुड हैव टोल्ड एवरीथिंग। क्या है कि लेस्ट सीमा शुड हैव टोल्ड एवरीथिंग। कहीं ऐसा ना हो वो सो गई हो, क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सो गई हो इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है, तो लेस्ट शी शुड हैव स्लेप्ट। ओके, लेस्ट शी शुड हैव स्लेप्ट। कहीं वो आ ना गई हो इसीलिए वो कॉल कट कर दी होगी, तो लेस्ट शी शुड हैव कम। अब क्या है कि कम, केम एंड कम, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम, केम एंड कम ही होता है। ओके, तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है और आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ जिन्हें आप फ्रेम कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने सारे स्टूडेंट, मैं चेक करती हूँ सभी के कमेंट को कि कितने सारे स्टूडेंट ने सही से फ्रेम किया है, और गलत होता है तो वो भी मैं वहाँ पे करेक्ट करती हूँ। ओके गाइस, तो चलिए आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन, कहीं ऐसा ना हो वो पहन ले, तो ये क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ओके, कहीं ऐसा ना हो वो पहन ले, कहीं ऐसा ना हो कि वह कपड़ा क्या है धो रही हो, यहाँ पे धो होगा गाइज। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि वो कपड़ा धो रही हो। उसके बाद है कि कहीं ऐसा ना हो, क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह सुबह से पढ़ रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग बेच दिया हो। कोई भी चीज़ है तो हम क्या सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सब चीज़ को बेच दिया हो या वे लोग ये सब चीज़ को बेच दिया हो। तो इसी तरीके से आपको मैं फोर्थ स्ट्रक्चर इस वीडियो में पढ़ाई हूँ और फोर्थ स्ट्रक्चर के मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दी हूँ, तो आप सभी को ये सेंटेंस को फ्रेम करना है। ओके गाइस, और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विज़िट किए, अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास में तो आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है स्पोकन मिस ऑफिशियल, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मुझे क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।